हेलो दोस्तों, आज जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान, जिन्हें आमतौर पर शेर ए मैसूर या मैसूर का शेर कहा जाता है, दक्षिण में स्थित मैसूर साम्राज्य का भारतीय मुस्लिम शासक थे। वह रॉकेट तोपखाने के अग्रणी थे। उन्होंने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। टीपू चन्नापटना खिलौने पेश करने में भी अग्रणी थे। उन्होंने लौह आवरण वाले मैसूरियन रॉकेटों का विस्तार किया और सैन्य मैनुअल फतुल मुजाहिदीन को चालू किया। उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेनाओं और उनके सहयोगियों के प्रगति के खिलाफ रॉकेट तैनात किए, जिसमें पोरिलू की लड़ाई और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी भी शामिल थी। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वे 1761 में मैसूर के शासक बने। आज उन्हीं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जीवनियाँ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हैदर अली की मृत्यु पार्टो नोवा की लड़ाई के दौरान युद्ध में घायल होने के कारण हो गया था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफ़ी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विद्या लेनी प्रारंभ कर दी थी। परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना वह है फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा। वह अपने पिता के समान ही निरंकुश थे। वह कट्टर व धर्मांध मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफ़ी मतभेद है। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफ़ी प्रशंसा की है। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जाम ए जहां नुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वो गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना। टीपू अपने बंदूकों से चिपक गए। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने में फैसले कर दिया जिसमें उनके देश के प्रति स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है
कि आज भी कर्नाटक किसान विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग हैं। जमीन के टीलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र में एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहित के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे, यहाँ तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के परिणाम हैं। इस दावे के लिए कि टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के दिलकश हिस्टोरिकल स्केच। गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदू धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू द्वारा वक्फ को हिंदू मंदिरों के समांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकटरमन, श्रीनिवास और श्रीरंगनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। वह विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मोहिबुल के हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़ और हिंदुस्तानी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फारसी में बात की जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद के पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उसके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वह सुलेखा में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला डार खत तर्ज मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद था। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिषी पर एक किताब भी लिखी थी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तक पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटे हसन हुसैन के नाम को